हेलो एवरीवन। वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है कर रहे होंगे प्रॉपरली। तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। से बहुत से बच्चों को जो है पहले डर लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है थोड़े से मतलब पजल करने वाले रहते हैं यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा हमारे पास होता है वर्टिकल प्रोजेक्ट। तो उन्हीं के जो है क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम क्लास से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कौन से फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर्मूले वी कैन डिस्कस। ठीक है, एंड उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हम बात करें। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल प्रोजेक्ट, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल बोले इसको, या फिर इसको बोला जाता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्या बोला जाता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल या फिर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे तीन फॉर्मूले होते हैं अपने पास। एक तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम उसको बोलते हैं जितनी देर तक, देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। जब भी हम किसी भी बॉडी को फेंकते हैं ऊपर की तरफ और वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिरती है, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, उस बॉडी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। अब वो दो तरीके से फेंक सकते हैं, या तो हम किसी हाइट पे खड़े हैं वहां से बॉडी को फेंक के मारे, तो वो इस तरीके से पाथ जो है कुछ कवर करेगी, या फिर हम नीचे खड़े हैं और किसी एंगल पे बॉडी को फेंके, तो इसको बोला जाता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। किसी एंगल पे हमने फेंका, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। और इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि हमने यहाँ से फेंका और कितना टाइम बाद ये जो है दोबारा से ग्राउंड को टच करेगी, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस इज द टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स मोशन इन एयर। ठीक है, हवा में उसका मोशन जो है कंप्लीट करने के लिए उसने जो टाइम किया, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड इसका फॉर्मूला रहता है 2u साइन थीटा बाई, कितना रहता है 2u साइन थीटा बाई जी, दैट इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला वो वर्टिकल मोशन। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो है फॉर्मूला रहता है अपने पास आर। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, बेसिकली बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसने कितना जो है डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड फॉर्मूला फिर हम पढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, यानी कि ये वाली जो हाइट होगी वर्टिकल वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोला जाता है, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो हाइट का फॉर्मूला, वो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा अपने पास, दैट इज होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम हाइट निकाल। ठीक है, और एक फोर्थ चीज यहाँ पे हम बताएंगे, इसकी जो है ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। क्या बताएंगे, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। तो ट्रेजेक्ट्री इसकी हमेशा, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, पाथ कैसा होगा, तो वो होगा हमारे पास हमेशा पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। इसी जो पाथ होता है इस तरीके का, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोला जाता है। ये पाथ भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो भी पाथ कैसा रहेगा हमारे पास, वो पैराबोलिक ही रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है पहले इनको नोट कर, नोट कीजिए क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे।
हाँ जी, नोट कर लिए होंगे आई थिंक आप लोगों ने ये, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है क्या, इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर मोशन देखें प्रोजेक्टाइल का, वो फ्रीली क्या कर रही है, गिर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन वहाँ पे क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी या टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहेंगे या कुछ भी कंजर्व वहाँ पे नहीं रहेगी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है मेरे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को ये पता होगा काइनेटिक एनर्जी जो है ये मोशन की वजह से जो एनर्जी है बॉडी के पास, ड्यू टू मोशन जो है काइनेटिक एनर्जी, और ये है ड्यू टू पोजीशन, इसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि टोटल एनर्जी ये क्या है, कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरा मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम, दैट इज P। तो इन दोनों में से कौन सी चीज कंजर्व रहेगी, कंजर्व का मतलब है फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। तो बताइए क्या आएगा आंसर, हाँ जी बताइए क्या आएगा आंसर। आंसर यहाँ पे अपने पास रहेगा टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व, यहाँ पे क्या होगी, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। क्यों, मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं होगा, देखो ऊपर से हमने बॉडी को फेंका, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ये बॉडी गिर रही है, अब नीचे इसके ऊपर क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एंड ड्यू टू विच वेलोसिटी विल इंक्रीज, के कारण क्या होगी, वेलोसिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज करती हुई जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम जो होगा ना टोटल, यहाँ पे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, लास्ट टाइम हमने वेक्टर जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया, तो जो मोमेंटम आएगा वो पी एक्स के अलोंग होगा प्लस पी वाई के अलोंग होगा, टोटल मोमेंटम ये बनेगा, ठीक है। तो एक्स वाला तो मोमेंटम जो है सेम रहेगा, बट वाई वाला जो मोमेंटम है यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा, एंड वेरी अगर करेगा तो टोटल मोमेंटम भी क्या करेगा, वेरी करेगा, इसका मतलब फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, बट द मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, वहाँ पे मोमेंटम जो है कंजर्व्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कह रहा है, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। ये कह रहा है रेंज जो है वो मैक्सिमम आती है, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है किसके लिए, एंगल 45 के लिए। तो रेंज जो है मिनिमम बताओ किस एंगल के लिए होगी, रेंज मिनिमम किस एंगल के लिए होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या रेंज होती क्या है, रेंज होती क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमने फेंका किसी बॉडी को एंगल थीटा के ऊपर, विच सम इनिशियल वेलोसिटी u, this is the angle this is the distance covered by a projectile in horizontal direction is known as the horizontal range, उसको क्या बोला जाता है, horizontal range बोला जाता है ना। तो ये कितनी किस एंगल के लिए मिनिमम होगी, देखो बॉडी को मैं यहीं से फेंकूं, सीधा फेंक दूं, सीधा यहीं पे वापस आ जाए बॉडी, रेंज कितनी हुई नहीं, रेंज किसी एंगल पे फेंकते हैं तभी आती है रेंज, तो ठीक है। तो जनरली अगर इसका क्वेश्चन का आंसर देखे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सीधा फेंको, वो मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ही नहीं, सीधा जाएगी, सीधा वापस आ, तो रेंज तो आई नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 90 डिग्री, ठीक है। अब रेंज का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो आर किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, 2 थीटा बाय जी, ठीक है। रेंज मिनिमम लेके आनी है, रेंज क्या लेके आनी है, मिनिमम, मिनिमम के लिए हमारे पास यू और जी तो मतलब वेरी करेंगी थी, रेंज अगर हमें मिनिमम चाहिए तो इधर इस वाली साइड से जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। अब ये साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होती है बताओ, साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे, रेंज ही पूछा है ना, साइन थीटा की वैल्यू जो है मिनिमम 0 डिग्री पे होती है, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 का मतलब हुआ कि हमने हॉरिजॉन्टली उसको फेंका, ये एंगल देखो ना किसके साथ है, एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, जो यहाँ पे थीटा गिवन है वो वाला, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, अगर ये हमें कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे 90 डिग्री जो है क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा,
और अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए क्या होगा 45। मैक्सिमम के लिए कितना होगा 45। यहाँ से इस बात को ऐसे रिलेट मत करना कि यहाँ पे साइन जो है जीरो तो जीरो पे होता है, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो, 2 थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा इक्वल टू जीरो। वो थीटा देखो ना हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, हमें मोशन किस में चाहिए वर्टिकल में, जाएगा किस में वर्टिकल। दैट्स वाई जो ऑप्शन है 90 डिग्री जो है करेक्ट ही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। कौन सा वो एंगल है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट और जो है हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होंगी। तो जो दो फॉर्मूले अभी आप लोगों ने लिखे थे दोनों को इक्वेट करो, उसके बाद जो वहाँ पे कट रहा है काट पीट के हमें थीटा की वैल्यू चाहिए वो निकालो। निकालिए क्या आएगी बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इक्वेट ही करना है सिंपल, अपने को और तो कुछ करना ही है। जी क्या आएगा आंसर बताइए। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। दोनों क्या करनी है इक्वेट, भाई वो एंगल बताओ जब ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ से रखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इधर से रखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, जो यहाँ पे कट रही है वैल्यू काट दो, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, यहाँ पे बचा साइन 2 थीटा, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे इधर आ जाएगा, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर ही आएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 को तो एज इट इज रहने दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, जो मतलब लीनियर एंगल में अगर लेके आना है, हाँ लीनियर एंगल में लेके आएंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का, इसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, एंड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक थीटा साइन थीटा से एक साइन थीटा, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा 4 कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। किसकी फॉर्म में दिख रहे हैं ऑप्शंस, 10 की फॉर्म में दिख रहे हैं, इसका मतलब 10 थीटा वाला एंगल बनाना है। इसको इधर लेके आओ तो ये 4 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, थीटा ओवर कोस थीटा एंड दैट इज टोटल 10 थीटा। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, थीटा आ गया जी 10 इनवर्स 4, 10 इनवर्स 4, और 10 इनवर्स 4 पे अगर देखेंगे तो क्या है अपने पास वैल्यू ये, तो टोटल निकालेंगे तो 76 डिग्री आएगा। ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, अगर हमें पर्टिकुलर 5 एंगल पे वैल्यू मिलती है तो ठीक, वो 5 कौन कौन से हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसके अलावा 180 पे यानी कि पाई के मल्टीपल में मिलती है तो हम निकाल सकते हैं। ऐसे कोई नंबर बीच में आ जाता है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर ये कभी नहीं पूछता। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में सभी को, क्वेश्चन 3 सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए फटाफट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड एंड इट टर्न्स टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ, हमें पता है जब वो नीचे आएगी तो पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, उस टाइम कौन सा कंपोनेंट जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बॉल की कांस्टेंट रहेगी, स्पीड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, बताइए कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉल थ्रो अपवर्ड यानी कि अपवर्ड नीचे से ऊपर फेंका है, नीचे से ऊपर कुछ वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, कुछ एंगल पे फेंकेंगे, पैराबोलिक पाथ, क्लियर, यानी कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल होगा यहाँ पे। उस केस में अगर देखें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, u साइन थीटा, ये u के साथ फेंका है तो u साइन थीटा बनेगा, ये बनेगा u कोस थीटा। अब ये क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉल की वह जो है कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सी चीज, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ तक जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, फिर वापस गिरेगी तो वेलोसिटी क्या होगी
इंक्रीज करेगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे की है। तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा कांस्टेंट या वर्टिकल कांस्टेंट रहेगा, ये हमें बताना है। हाँ जी, तो वर्टिकल में तो मोशन हो ही रहा है, वर्टिकल तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऑप्शन बच गया एक, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। टॉप पे जब पहुंचेंगे, टॉप पे जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, इस तरीके से गिरेगा एंगल। टॉप पे पहुंच गए, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन बताना है। एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और वेलोसिटी कहाँ हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज बोथ आर परपेंडिकुलर। एट द टॉप पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर, पैरेलल नहीं होंगे, इंक्लाइन नहीं होंगे, एंटी पैरेलल नहीं होंगे, दैट इज टोटली क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्लियर ये बात सभी को। तो ये याद रखना, टॉप पोजीशन पे यानी कि मैक्सिमम हाइट पे ये वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग ए डायरेक्शन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें बतानी है, किसके टर्म्स में बतानी है, वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमम हाइट, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट की टर्म्स में बतानी है, यानी कि यहाँ से आर लिखो सबसे पहले। आर क्या होता है, हाँ जी, आर की वैल्यू बताओ क्या होगी। आर होता है मेरे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब ये तीनों की वैल्यू ना एक जैसी हैं, तो आप लोगों ने इनको रिमाइंड मतलब करना है कैसे भी करके। मतलब ये कि जो 2 का फैक्टर है इसको बैलेंस करके आप कर सकते हो। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट में देखें 2 ऊपर आता है, फिर रेंज में देखेंगे एंगल में आता है, फिर हाइट उसमें, हाँ मैक्सिमम हाइट में देखोगे तो नीचे आता है। तो हाइट ये है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, हाँ सॉरी, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, आर बाई एच डिवाइड करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बाद में रखेंगे थीटा की वैल्यू जी, और इधर रखेंगे उसकी वैल्यू यू स्क्वायर, तो ऐसे रख दे, यू स्क्वायर बाय जी साइन स्क्वायर थीटा। जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन 2 थीटा। अभी फॉर्मूला बताया था क्या था, साइन 2 थीटा, बताओ फॉर्मूला क्या बताया था अभी साइन 2 थीटा का, फॉर्मूला क्या बताया था अभी साइन 2 थीटा का, दैट इज 2 2 साइन थीटा कोस थीटा। नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे अपने पास बचा है जी साइन स्क्वायर थीटा, छोड़ दिया हमने, 2 छोड़ दिया, यहाँ पे 2 भी तो आएगा ना, एक मल्टीप्लाई में 2 आएगा और वो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, क्या बचा यहाँ से बचा 4 कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। और ये किसके बराबर है, आर बाय एच के बराबर है, हमें आर बताना है एच की टर्म्स। क्या बचा 4 कोट थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा इज गिवन टू बी 45 डिग्री, कितना है थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45, कोट 45 कितना होता है 1, कितना होता है 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास आया जी आर बाई एच इज इक्वल टू 4, दैट इज आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज 4 टाइम किसका, मैक्सिमम हाइट का या फिर वर्टिकल हाइट का। ठीक है, दोबारा से देखो क्वेश्चन में क्या करा,
ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। क्या करना था, रिलेशन बताना था हमने मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट की और दोनों को क्या कर दिया, मतलब रेशियो निकाल दिया दोनों का, ताकि रिलेशन हमारे पास आ जाए। उसने सिर्फ एंगल की वैल्यू दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, क्वेश्चन नंबर 7। हाइट है y एंड डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere, यानी कि कोई ड्रैग फोर्स वहाँ पे या एयर रेजिस्टेंस नहीं है। गिवन दैट y इज इक्वल टू, ये है जो भी डाटा गिवन है वो देखो। x y कितना गिवन है, y है जी 8t माइनस 5t। x की वैल्यू कितनी है 6t मीटर एंड t इन सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, वेलोसिटी बतानी है। क्या ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन तो किसका है, मैकेनिक्स का है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे डिस्टेंस गिवन हो टाइम की टर्म्स में और हमें वहाँ पे वेलोसिटी निकालनी हो। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आएगा बताइए। निकला, नहीं निकला किसी का भी। देखो, वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो वो होगा dx/dt, यही होगा। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो वो होगा dy/dt। होगा या नहीं होगा, वैल्यू पुट करो। एक्स वाले की वैल्यू पुट करेंगे, d/dt ऑफ एक्स 60 है, और यहाँ पे d/dt पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 8t माइनस 5t। ठीक है, बात है ना। वो करो यहाँ पे, डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आया, पावर कितनी है 1, डेरिवेटिव रहता है पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे दैट इज 1 आगे, पावर में से एक माइनस दैट इज 0, 6t पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो कितनी होती है 1। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए इस वाले केस में करेंगे, तो 8 बाहर आया, 8 टी का कितना हो जाएगा 1, माइनस का 5 बाहर आया, पावर आगे, पावर में से एक, ये कितना बना 8 माइनस का 10t, ना बचा 8 माइनस 10t। हमें क्या बताना था, वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, हमें वेलोसिटी बतानी थी जो प्रोजेक्ट की है, कब, व्हेन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मतलब कि टाइम कितना होना चाहिए मेरे पास 0, जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे। हाँ, यानी कि अपनी ऑब्जर्वेशन में तो तभी आएगा ना, प्रोजेक्ट करने के बाद ही हमें उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो टाइम कितना लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, तो वेलोसिटी क्या आई मेरे पास, वेलोसिटी जो बनी वो बनी vx² vy², vx² vy², ये बनी। ठीक है जी, vx की वैल्यू कितनी है, vx की वैल्यू है 6 का प्लस, यहाँ से t की वैल्यू जब हम 0 पुट कर देंगे, इस वाले केस में 0 पुट करेंगे तो t 0, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से कितना बचा 8, तो 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बताओ यहाँ से कितनी बनेगी वेलोसिटी, 6 का स्क्वायर करो 36, प्लस 8 का करेंगे 64, 64 और इसको ऐड करेंगे तो कितना बना 100, एंड 100 का रूट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेक्टर का जो है चक्कर यहाँ पे थोड़ा रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमने एक्स में अलग निकालनी पड़ेगी, वाई में अलग निकालनी पड़ेगी, एंड फिर दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे कर लिया था, है ना। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, रेफरिंग टू द अबव क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द प्रोजेक्टाइल वाज प्रोजेक्टेड, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए सबसे मतलब बेस्ट तरीका हमारे पास एक ही है कि हम टेन थीटा निकालें। टेन थीटा क्या होता है, जो भी वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है, जो भी एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है, दोनों को डिवाइड कर दो। यानी कि हमें डायरेक्शन के लिए अगर बोला जाता है, डायरेक्शन होती है मेरे पास टेन थीटा की, और ये होता है एक्स एक्सिस पे जो भी कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट। अभी हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाली, वी वाई डिवाइडेड बाय एक्स। बताओ वी एक्स कितनी आई थी, 6, वी वाई 0 पुट करने के बाद, इनिशियल कंडीशन लगाने के बाद 8 नहीं बनी, 8/6 काटेंगे कितना, 4/3। थीटा था भी कुछ भी मुश्किल इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं था। थीटा कितना आ गया, 10 इनवर्स रूट 4/3। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पिछले क्वेश्चन के रेफरेंस में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अभी तक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला था ओनली, क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड निकाला था, ये मैग्नीट्यूड ही निकाला था वेलोसिटी का। आगे वाले में क्या करना था हमने को, वेलोसिटी डायरेक्शन निकालनी थी, डायरेक्शन में सिंपल निकाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, रेफरिंग टू द अबव क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय, पिछले क्वेश्चन में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ कितना आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास वेलोसिटी आई थी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, इसकी वैल्यू आई थी 6 आई कैप, इसकी वैल्यू आई थी 8 - 10, यही आई थी, एक्स की आई थी, वाई की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ये है तो हमें अब एक्सेलरेशन निकाल। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, क्या होता है, dv/dt, वेक्टर है तो वेक्टर की टर्म में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो d/dt ऑफ 6i प्लस 8 - 10, यहाँ पे ये नहीं लेते, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लिए, यह हम इसको इस तरीके से ही निकाल लेते हैं, एक्स में अलग और वाई में अलग। dvx/dt, d/dt ऑफ एक्स में कितना था 6, और 6 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डाल देंगे, कैसा होगा 0, एक्स में आ गया। फिर वाई में निकालेंगे तो वाई में कितना बनेगा, dvy/dt, कितना था 8 - 10t, 8 - 10t, यहाँ पे डेरिवेटिव करो कितना आएगा, 8 का डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट है 0, माइनस का 10, यहाँ पे कितना बचा -10 बचा, कितना बचा -10, यानी कि ए जो आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा ax प्लस ay, दैट इज ये तो 0 हो गया, 0 आई कैप प्लस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस में वैल्यू बची है, कितना आ गया ये -10g कैप। मैग्नीट्यूड अगर देखें तो 10 ही आएगा, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये ना भी हम लगाते, ये फॉर्मूला हम ना भी लगाते, तो हमें पता है प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्शन किसी भी चीज़ को हम थ्रो करते हैं अपवर्ड, और वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरती है। अगर हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन थी अर्थ की अप्रोक्स थी, मतलब अर्थ पे किस तरीके से वेरी करती है वेलोसिटी, उस तरीके से गिवन था जो एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर अर्थ के ऊपर गिर रही है कोई भी चीज़, तो वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अर्थ का ही एक्ट करेगा उसके ऊपर। और अर्थ वाले की डायरेक्शन जो है वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स वाई जो ऑप्शन है क्या रहेगा, ए करेक्ट हो। क्लियर, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गैलीलियो रिटन दैट फोर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 45 माइनस थीटा। एक हमारे पास एंगल है 45 प्लस थीटा, एक एंगल है 45 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्टाइल इन द रेशियो, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें बतानी है, इस रेशियो में आएगी।
R1 ले लेते हैं 45 प्लस थीटा के लिए, क्या होगी यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा बाय R2 ले लेते हैं यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा ओवर जी। क्या करें, दोनों का रेशो यहाँ पे ले, रेशो अगर लेंगे तो रेशो ही लेने के लिए बोला है, रेशो लेंगे तो बताओ जी क्या क्या कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया, R1 बाय R2 बचा किसके इक्वल साइन, मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, कितनी होगी 90 प्लस थीटा, नीचे क्या होगा साइन 90 माइनस 2 और भी 2, क्या बचेगा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस 2 थीटा एंड साइन 90 माइनस 2, नीचे वाले माइनस 2। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़ होगी, प्रोजेक्टाइल में ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज़ होगी ही होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारे जो अपने पास डिपेंडेंसी आ रही है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेंज हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो फिर क्या हो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हो, तो वो सारे के सारे क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि साइन कोस थीटा, तो ओबियसली वहाँ पे थीटा का आएगा रोल। ठीक है, थीटा के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है। चलो, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा, कोस 2 थीटा के इक्वल, और साइन 90 माइनस 2 थीटा भी किसके बराबर होता है, कोस, पुट करो वैल्यू R1 बाय R2, कोस 2 थीटा ओवर कोस 2 थीटा, दैट इज 1, कितना आ गया 1, यानी कि R1 रेशो R2 का जो है रेशो यहाँ पे कितना बनेगा, दैट इज 1:1। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो है आज वाली क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और क्वेश्चन जो है जो हमने यहाँ पे किए वो आपको समझ भी आए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल के हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।